Hello learners, welcome back to our YouTube channel India's Learner. How are you friends? I hope you are doing well and fit and fine at your home. And आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी से लेसन 3 ड्रेनेज जल निकास, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हमें कंप्लीटली जानना है कि पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, और साथ ही जानेंगे उनके रिवर बेसिन्स के बारे में और इम्पोर्टेंट फीचर्स को कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स आर बेसिकली सदर्न रिवर्स, हम इन्हें कह सकते हैं। इंडिया के साउथ सदर्न पार्ट में ये फ्लो करती हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो जो वाटर डिवाइड है यानी अपलैंड है, मेन अपलैंड है यहाँ पर इन रिवर्स सिस्टम को जो सेपरेट करता है पेनिनसुलर रिवर्स को, वो है वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न कोस्ट से लगा हुआ है, क्लोज है काफी वेस्टर्न कोस्ट के, और साथ ही साथ ये नॉर्थ टू साउथ तक काफी लॉन्ग कोर्स क्रिएट करता है। आगे हम बात करें तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मेन मेजर रिवर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? मेजर रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये चार बड़ी नदियां हैं जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और कहाँ ड्रेन होती हैं? दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और वहीं हम बात करें तो दो अन्य नदियां हैं जैसे नर्मदा एंड तापी। ये क्या करती हैं? दे ओनली लॉन्ग रिवर्स। ये सिर्फ दो ऐसी बड़ी नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुला की जो क्या करती हैं? वेस्टवर्ड फ्लो होती हैं एंड मेक एस्चुरीज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं। इन सभी नदियों के रिवर बेसिन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। जो ड्रेनेज बेसिन ये क्रिएट करती हैं नदियां पेनिनसुलर रिवर्स, वो क्या होते हैं? हिमालयन रिवर्स के कंपैरेटिव में क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं साइज में। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया है। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट रिवर बेसिन की तरफ, जो कि है नर्मदा रिवर बेसिन। अब नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ पर है? उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से ये निकलती है नर्मदा नदी, और वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए ये रिफ्ट वैली के थ्रू एक लॉन्ग कोर्स क्रिएट करती है। और नर्मदा रिवर जो है ये क्या करेगी? ये नर्मदा रिवर अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले कुछ जो कि है डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएट करती है, कुछ वाटरफॉल, कुछ पिक्चर्स की लोकेशन क्रिएट करती है, जैसे जिन्हें मार्बल रॉक्स है जिनमें से, और एक है धुआंधार फॉल्स है। ठीक है, तो ये कुछ नोटेबल वंस हैं जिनको हमने देख लिया है। बढ़ते हैं इसी टॉपिक की तरफ आगे। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, वो कुछ शॉर्ट ही हैं, शॉर्ट कोर्स क्रिएट करती हैं और मेन स्ट्रीम से जाकर राइट एंगल पर जुड़ती हैं और उनमें मर्ज हो जाती हैं। आगे हम बात करें तो नर्मदा बेसिन जो है ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है मध्य प्रदेश का और गुजरात का। तो वहीं बात करें सेकंड रिवर तापी बेसिन की, तापी की, तो तापी के बारे में क्या है कि इसका ओरिजिनेशन है कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से, और जो कहाँ पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो ये पैरेलल चलती है नर्मदा की जैसे ही, और रिफ्ट वैली के थ्रू ये आगे बढ़ती रहती है, और ये काफी शॉर्टर है लेंथ में, लंबाई इसकी ज्यादा नहीं है और नर्मदा के कंपैरिजन में। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, स्पेशली ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करती है ये रिवर बेसिन्स। और क्या हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो कोस्टल रिवर्स हैं ये सभी क्या हैं? काफी शॉर्ट हैं लेंथ में, नर्मदा भी और तापी भी। हम बात करें तो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो है क्या? साबरमती। इसी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं तापी की वो कौन कौन सी है? साबरमती, माही और भरतपुर एंड पेरियार। अब हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर रिवर्स की जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। तो सबसे पहली आती है उसमें गोदावरी। गोदावरी बेसिन की हम बात करेंगे तो गोदावरी क्या है? पेनिनसुला की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट का है? वेस्टर्न घाट से होती हुई ये नासिक डिस्ट्रिक्ट्स में महाराष्ट्र रीजन को कवर करती हुई आगे बढ़ती है, और इसकी लेंथ दी हुई है कितनी? अबाउट 1500 किलोमीटर। इट्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, फ्लो ईस्टवर्ड, एंड इस ड्रेनेज बेसिन ऑल्सो अ लार्जेस्ट
अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि ये नदी भी बड़ी है तो इसका रिवर बेसिन भी काफी बड़ा है बाकी रिवर्स की कंपैरिजन में। बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम बात करें कितना बड़ा है तो देखेंगे इसका सिर्फ लगभग 50% ही क्या है, इतने सारे एरियाज में फैला हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, एमपी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक। यानी ये बहुत बड़ा रिवर बेसिन क्रिएट करती है गोदावरी पेनिनसुला में। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं। वार्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। जो लास्ट 3 हैं वो कैसी हैं? काफी बड़ी हैं, लॉन्ग कोर्स क्रिएट करती हैं और इनकी लंबाई ज्यादा है। ये जो रिवर है गोदावरी, इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये काफी लेंथ में क्या है, अदर पेनिनसुलर रिवर्स की कंपैरिजन में काफी बड़ी है, लॉन्ग है, इसीलिए दक्षिण गंगा भी। तो चलिए अब बात करते हैं हम महानदी बेसिन के बारे में। महानदी जो रिवर है वो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड के पास से ये राइज होती है और ये फ्लो होती है कहाँ से कहाँ तक? ओडिशा से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल तक। और यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, तो चलिए आपको मैप में इन रिवर्स का लोकेशन एक बार शो कर देते हैं। तो एक बार देखेंगे, नर्मदा, तापी, ये 2 रिवर्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, ये कहाँ फ्लो करती हैं? दे फ्लो वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तो वहीं बड़ी नदियां हैं हमारी जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा रिवर है, ये देख सकते हैं, और ये यहाँ दी हुई है कावेरी, जो कहाँ ड्रेन करती हैं? दे ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये कुछ नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे दी हुई है, इनको चेक कर सकते हैं मैप में। आगे बढ़ेंगे, महानदी बेसिन के बारे में बात कर रहे थे। ओडिशा से लेकर बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती है और इसकी जो लेंथ है, किस लेंथ को कवर करती है ये? इसका जो लेंथ है अबाउट 860 किलोमीटर का है। और जो ड्रेनेज बेसिन है वो कवर करता है कौन कौन से एरियाज को? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये रिवर बेसिन जो है या ड्रेनेज बेसिन है वो फैला हुआ है। कृष्णा बेसिन की बात करेंगे। कृष्णा रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ है? महाबलेश्वर के पास ही है और इसका लेंथ क्या है? अबाउट 1400 किलोमीटर। और हम बात करेंगे कहाँ जाकर मर्ज होती है? बे ऑफ बंगाल में। कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे कि तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और इस ड्रेनेज बेसिन को शेयर करते हैं कौन कौन से स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी बेसिन, कावेरी का ओरिजिनल पॉइंट है ब्रह्मगिरी रेंज जो कि वेस्टर्न घाट में है और ये भी ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में और इन द साउथ ऑफ कडलपुर इन तमिलनाडु। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? अबाउट 760 किलोमीटर। और जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, ये कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। ये रिवर बेसिन शेयर करते हैं पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो इन सभी रिवर बेसिन्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने देख लिया है कि इनकी लेंथ क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है और किन किन एरियाज में या किन स्टेट्स को ये कवर करती हैं या शेयर किए जाती हैं किन स्टेट्स के थ्रू। आगे हम बढ़ेंगे डू यू नो बॉक्स की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने। द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कावेरी नदी ही है ऐसी जो भारत का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल क्रिएट करती है भारत का, जिसका नाम है शिव सेमुद्रम फॉल्स। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि इन फॉल्स के पास क्या होते हैं, ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है और ये जो जनरेट की जाती है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाइड की जाती है मैसूर, बेंगलोर और कोलार के गोल्ड फील्ड्स तक। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे, फाइंड आउट करना है द नेम ऑफ बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा, सेकंड बिगेस्ट तो दिया हुआ है, बिगेस्ट वाटरफॉल बताना है आपको। सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट वाटरफॉल वो क्या है, तो वो है कैंपटी फॉल जो कि उत्तराखंड में है। अगर हम बात करें आगे, हम बात करेंगे बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियां भी हैं जैसे कि जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। दामोदर है, ब्रह्माणी है, वैतरणी है, सुवर्ण रेखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉलर रिवर्स भी हैं पेनिनसुला की। आगे हम बात करेंगे, एक और बॉक्स दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें वाटर की
स्कैरसिटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया, साथ ही ये दिखाया वाटर कितनी मात्रा में और किस फॉर्म में अवेलेबल है वर्ल्ड में। और तो रिवर्स के बाद अब हम बात करेंगे लेक्स के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर तो जो लेक्स हैं वो काफी प्लेजेंट लोकेशंस क्रिएट करती हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं। और इसीलिए लेक्स क्या जानी जाती हैं, ये जानी जाती हैं फॉर अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, कि टूरिस्ट क्या होते हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन रीजन्स की तरफ जो ये क्रिएट करती हैं लोकेशंस। और इसके ऐसा ही नहीं है, इनके अलावा भी ह्यूमन बींग्स के लिए लेक्स काफी यूजफुल होती हैं। जैसे कि इंडिया में कई लेक्स हैं, इंडिया हैज मेनी लेक्स, और साइज के अकॉर्डिंग ये आपस में और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग काफी आपस में क्या है, काफी अलग अलग तरह की हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, कई सारी लेक्स हैं जो परमानेंट नेचर की हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो सीजनल हैं। ठीक है, और ये सीजनल लेक्स कहाँ देखने को मिलेंगी आपको, सेमी एरिड रीजन्स में यानी डेजर्ट रीजन्स में। कुछ लेक्स ऐसी हैं जिनका फॉर्मेशन क्या है, ये फॉर्म हुई हैं ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स। और कुछ ऐसी हैं जो कि दीज आर फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। वहीं बात करें तो मिएंडरिंग रिवर, कोई मिएंडरिंग रिवर होगी जो वो क्या करती है, अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ क्रिएट करती है, लेटर इट डेवलप्स इनटू द ऑक्सबो लेक्स। तो इस तरह की कई लेक्स फॉर्म में देखने को मिलेंगी, जैसे चिल्का लेक है और पुलिकट लेक है और ये आपका कोलेरू लेक है। तो ये कुछ लेक हैं जो कि इनलैंड ड्रेनेज बेसिन में देखने को मिल जाती हैं, जो कि सीजनल्स भी हैं काफी। जैसे कि सांभर लेक राजस्थान में है और ये सीजनल है, और ये सॉल्ट वाटर लेक के नाम से भी जानी जाती है, सॉल्ट वाटर लेक है ये, एंड इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। और यहाँ हम बात करेंगे तो कुछ जैसे कि वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, वूलर लेक है, ये कैसी है, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू, रिजल्ट के थ्रू ये बनी हुई लेक है, फॉर्म्ड हुई है, और एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये भारत की, वूलर लेक। ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया की वो है वूलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक है और बारापानी है, ये भी कुछ अदर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी है वो है वूलर लेक। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं, ह्यूमन मेड, जैसे कि गुरु गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। आगे हम बात करेंगे तो जो लेक्स है उनका ग्रेट वैल्यू तो इम्पोर्टेंस तो है ही हमारे लिए। कैसे, क्योंकि ड्यूरिंग हैवी रेन्स के दौरान ये क्या करती हैं, इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन द इवन फ्लो ऑफ वाटर। तो आप जान ही गए होंगे कि भारी बारिश के दौरान तो ये फ्लडिंग कंडीशंस को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं, और ड्राई सीजन के दौरान ये क्या करती हैं, फ्लो ऑफ वाटर को बनाए रखने के लिए मदद करती हैं। और साथ ही साथ ये हाइडल पावर जनरेट करने के काम आती हैं। क्लाइमेट को, किसी सराउंडिंग के क्लाइमेट को ये मॉडरेट रखती हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, रिवर वाटर सिस्टम जिसके अंदर जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम है इन अ पॉन्ड और अ रिवर, उसे मेंटेन करती हैं, एनहेंस करती हैं, बढ़ाती हैं नेचुरल ब्यूटी, और साथ ही साथ डेवलप करने काम आती हैं टूरिज्म, और प्रोवाइड करती हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को। तो बहुत रिवर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेक्स भी। और यहाँ हम बात करें रोल्स ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, तो ये सेकंड टॉपिक है हमारे लिए, इसमें वो है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि रिवर्स का इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंस है और इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी को। तो हम अगर ह्यूमन हिस्ट्री को देख लीजिए, आप मानव इतिहास को अगर देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तो आप देखेंगे कि रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ है वो रिवर जो सेटलमेंट्स हैं, रिवर बेसिन्स हैं, वहीं हुआ है ह्यूमन सेटलमेंट सबसे पहले स्टार्ट। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं रिवर बेसिकली, जैसे कि एग्रीकल्चर विच इज द वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो इरिगेशन के काम आती हैं रिवर, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए। तो ये कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, स्पेशली किसको लेकर, रिवर्स को लेकर।
तो वहीं बात करें रिवर पोल्यूशन की, तो हम जानते ही हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, वो रिवर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट, ये क्या करता है, नेचुरली अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है क्वालिटी ऑफ वाटर पर। एज अ रिजल्ट इसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर नदियों का बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, उनकी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही साथ क्या है, इनके जो इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स हैं या अनट्रीटेड सीवेज है वो इसको पल्यूट करता है, रिवर वाटर को पल्यूट करता है। और क्या है यहाँ पर कि ये सारी चीजें हैं, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन के कारण भी ऐसा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी ऐसा होता है। तो हमें कुछ यहाँ पर मेथड अडॉप्ट करने होंगे, कुछ स्टेप्स यहाँ पर देखने होंगे जो कि बहुत काम आ सकते हैं, हम इन रिवर को पल्यूट होने से बचा सकते हैं। जैसे हमें कंसर्न रखना होगा ओवर राइजिंग पॉपुलेशन पर, और हमें क्या करना होगा, टू क्लीन द रिवर्स वी हैव टू मेक सम एक्शन प्लान्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिवर वाटर को पल्यूट होने से बचा सकते हैं। और इस टॉपिक को करते हैं यहाँ पर फिनिश। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।